हे गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप बढ़िया होंगे। तो जैसे कि आप लोग पिछले एपिसोड में देखा था, कन्वे तलवार का 8 कलाओं को अचीव करना चाह रहा था, तो इसलिए बहुत ही मेहनत कर रहा था। तो उसके बाद चियारा पीछे से आके सब कुछ देख लेता है। तो चियारा मन में सोचती है कि चलो इसके साथ थोड़ा प्रैंक कर लेती हूँ। और जब चियारा प्रैंक करना चाहती थी तो उसे कन्वे देख लेता है और बहुत ही गुस्सा हो जाता है। तो चियारा जीत करने लगते है कि नहीं, मुझे आपका स्क्वाड का पावर दिखना है। और फिर चियारा बोलती है कि इस तलवार की सबसे ज्यादा पावरफुल ट्रिक कौन सा है? तो कन्वे बोलता है कि इसका सबसे ज्यादा पावरफुल ट्रिक है थंडर किलर एंड दीपर किलर। चियारा बहुत ही ज्यादा जिद करती है वो दिखने के लिए, लेकिन असल में कन्वे को वो आता ही नहीं था। तो कन्वे एक बहाना बनाकर बोला कि ये ट्रिक बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, ये सब कुछ तबाही कर सकता है और जो इसको यूज करता है उसको भी थोड़ा बहुत चोट पड़ता है। तो उसके बाद चियारा बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और बोलती है, मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर खेलने के लिए आया था और तुम मेरे साथ नहीं खेल रहे हो। तो आखिर में कन्वे उसका गुस्सा और नहीं देख पाया और फाइनली वो थोड़ा खेलने के लिए मान जाता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में चियारा बोलती है, मुझे पता है कि तुम सबसे ज्यादा अच्छी हो। उसके बाद कन्वे सोचता है, यार मैं यहाँ पर बहुत कुछ सीखा ही नहीं, केवल यहाँ पर एक अच्छा दोस्त भी मिला मुझे। तभी चियारा, चलो ना इस जगह का छोड़ के कहीं दूर जाके खेलते हैं, चियारा कन्वे को बोलता है। और इसके जवाब में कन्वे बोलता है, नहीं, मुझे इस जगह को छोड़ने की परमिशन नहीं है, चलो यहाँ पर ही कुछ खेलते हैं। और ये सुनने के बाद चियारा बहुत ही ज्यादा अपसेट हो जाती है और बोलती है, नहीं, यहाँ पर कोई इंटरेस्टिंग चीज ही नहीं है, मुझे पसंद नहीं है इस जगह, यहाँ पर बहुत बोरिंग है। आप मुझे कंगन पर्वत पर ले जा सकते हैं, मैंने सुना है कि वहाँ पर बहुत खूबसूरत जगह है। उसके बाद कन्वे मन मन सोचने लगता है, हाँ ये तो ठीक कह रहे हैं, यह एक घटिया जगह है, यह एक भी इंसान नहीं है और इसके अलावा मैं अभी उड़ भी सकता हूँ। वेट, मैं तो अभी उड़ सकता हूँ, तो ये चट्टान मेरे को अभी रोक नहीं सकता। तो फिर उसके बाद कन्वे तलवार पर उड़ती है और चियारा को भी उड़ने के लिए बोलती है, चियारा अच्छे से पकड़ना मुझे। कन्वे चियारा को बोलती है और दोनों मजे से उड़ने लगती है तलवार पर। और बंदर भी नीचे से देखकर सोचते है, भाई ये क्या जा रहा है, वाओ अमेजिंग, ऊपर की तरफ ले चलो, चियारा कन्वे को बोलती है। और थोड़ी दूर उड़ने के बाद कन्वे बोलता है, देखो मैं ज्यादा दूर नहीं जा सकता क्योंकि वहाँ पर डिसेबल्स खड़ा हुआ है और बाय द वे मैं अभी भी कैदी हूँ, तो मैं उन लोगों के साथ मिल नहीं सकता हूँ। और ये सुनने के बाद चियारा बोलती है, नहीं मुझे कुछ पता नहीं है, मुझे सिर्फ खेलना है। और फिर कन्वे चियारा को समझाता है, देखो मैं तुम्हें इससे भी अच्छा जगह ले जाऊंगा। और फिर चियारा बोलती है, ठीक है डील। उसके बाद सीन चेंज होती है और वाटर टेम्पल को दिखाई जाती है, जहाँ पर सिस्टर यून्स उसके तलवार के साथ बैठी हुई दिखाई जाता है। और तभी सिस्टर यून्स उसकी तलवार की तरफ देखता है क्योंकि उसके तलवार के साथ कुछ अजीब सा हो रहा था। और सिस्टर यून्स बोलती है, ये तो कोई अननोन पावर से अट्रैक्ट हो रहे थे, मैं 1 साल पहले कंगुन संप्रदाय से मिला था, ये कभी भी नहीं हुआ। और तभी उनके पीछे से कन्वे और चियारा उड़कर चले जाती है। क्योंकि कन्वे कंगुन संप्रदाय का था तो इसीलिए तलवार के साथ उसका अट्रैक्शन हो रहा था और ये बात सिस्टर यून्स को पता ही नहीं चल रहा था। और तभी कन्वे को दिखाई जाता है और कन्वे बोलता है, ऑलराइट अभी हमें जाना होगा। और उसके बाद सिस्टर यून्स को दिखाई जाता है और सिस्टर यून्स बोलती है, हे ये अभी भी हो रहा है, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, यहाँ पर तो सब कुछ नॉर्मल ही है, पर ये स्क्वाड के साथ क्या हो रही है? और इधर कन्वे और चियारा वापस आ जाती है, मुझे मदद करने दो तुम्हें नीचे उतारने के लिए, कन्वे चियारा को बोलता है। और तभी अचानक चियारा वहाँ से गुस्सा होकर कूद जाती है और बोलती है, हे मुझे अकेले रहने दो। और तभी कन्वे बोलता है, मैं अभी भी एक कैदी हूँ, आप जानते हैं कि मैं लोगों को मुझे देखने नहीं दे सकता हूँ, छोड़ो ये सब, मुझे इसमें पढ़ना ही नहीं है, मुझे प्रैक्टिस करना है, इल्यूशन मूव इतना पावरफुल नहीं है, मुझे कंडीशिएशन मूव ट्राई करना होगा। उसके बाद कन्वे उसकी सारी ऊर्जाओं को एक साथ करता है और वो पावर को यूज करता है और सारा चट्टान नष्ट हो जाता है। और उसके बाद कन्वे सोचता है, ये तो बहुत पावरफुल है, चलो और एक बार ट्राई करते हैं। और वो फिर से वो दोबारा ट्राई करते हैं वो ट्रिक। उसके बाद 2 हफ्ते बाद कन्वे को मेडिटेशन करते हुए दिखाई जाता है, मैं अभी कियन मूव पर मास्टर बन चुका हूँ, ये 8 स्वॉर्ड मूव का 6th मूव है, अभी अगला है द ग्रेट कटर। कन्वे अभी द ग्रेट कटर को सीखना चाहता है, तो फिर कन्वे उस मूव को करने की कोशिश करता है, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। मैनुअल में दर्ज है कि तलवार की प्रकाश जितना ही पतला होगा उतना ही वो शक्तिशाली होता है। जब इसमें कोई महारत हासिल कर लेता है यानी कि मास्टर बन जाता है, तो वो जो प्रकाश छोड़ता है वो धूल की तरह पतला और बिजली की तरह शक्तिशाली होता है। तो अभी कन्वे बोलता है, मैं जब तलवार को चट्टानों पर हिट करता हूँ तब सिर्फ चट्टानों पर एक सिर्फ होल हो जाता है तलवार की, लेकिन मुझे अभी भी बहुत टाइम है, मुझे ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। उसके बाद कन्वे प्रैक्टिस करने लग जाता है। तभी कन्वे के पीछे से एक आवाज आती है, कन्वे रुक जाओ, देखो तुमने पत्थर के दीवार के साथ क्या किया, एक ब्रेक लो और पहले खाना खा लो। उसके बाद कन्वे बोलता है, वो तो तुम यहाँ हो। तो फिर चियारा उसकी तरफ एक खाना फेंक कर देती है और कन्वे बोलता है, ये कैसा खाना है, मैं तो इसे कभी भी नहीं देखा, ये इतना भी बड़ा नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि इसमें अंदर कोई प्रकाश आत्मा है, क्या ये अमर फल है, कितना अच्छा है, मुझे और भी चाहिए। उसके बाद चियारा बोलती है, मेरे दादाजी यानी कि द मंकी किंग इसको शराब बनाने के लिए यूज करता है, मैंने आपके लिए और मेरे लिए एक चूल्हा कर लाया, ये सब मेरे पास है। ओ अच्छा समझा, मैं आधा महीने से कुछ भी अच्छा ठीक से ढंग से खाना नहीं खाया, जब आप फ्री होंगे तो क्या आप मेरे लिए और कुछ चूल्हा पाएंगे? कन्वे चियारा को बोलती है। उसके बाद चियारा बोलती है, क्या तुम पागल हो, मैं इसे दोबारा नहीं करूंगा, अगर एक पकड़ा गया तो मेरा काम हो जाएगा।
जाएगा। और इसके अलावा मेरे माँ ने मुझे बताई कि सभी विशेष चीजों को कुछ भयंकर राक्षस रखवाले करते हैं। और जहाँ तक मैं जानता हूँ कि इस कंग्यून पर्वत में एक अमर फल, वहाँ पर एक राक्षस भी है जो इसका रखवाला करते हैं। हर साल कुछ बंदर उनको चुराने की कोशिश करता है लेकिन मारा जाता है। अब अभी तो एक खाया तो इसमें संतुष्ट रहना सीखो। और ये सुनने के बाद कन्वे बहुत गुस्सा हो जाता है। तुम इतनी सी भी छोटी चीज मेरे लिए कर नहीं सकते हो, कोई बात नहीं, तुम जा सकते हो, मुझे अभी ट्रेनिंग करना होगा। कॉनवे चियारा को गुस्सा होकर बोलती है, आपका जो मर्जी, यह वैसे भी बहुत ही बोरिंग है, मुझे वापस जाके बंदरों के साथ खेलना है। चियारा भी गुस्सा होकर बोलती है। और उसके बाद कन्वे उसके मेडिटेशन पे लग जाती है और यहाँ पर चियारा कूद कर वहाँ से चली जाती है। उसके बाद कन्वे सोचती है सच में ये फल बहुत ही ज्यादा अच्छा है, इसमें पावर की भरपूर है। और तभी रात हो जाता है और कन्वे मेडिटेशन करते हुए दिखाई जाता है। और तभी अचानक कन्वे के सामने रिचल आ जाती है और कन्वे डर के मारे बोलता है कि भूत आ गया, क्या तुम मुझे पहचान नहीं पा रहे हो? रिचल कन्वे को बोलती है। और फिर कन्वे डरता हुआ बोलता है, रिचल तुम यहाँ पर इतनी रात क्या कर रहे हो? मैं लूनर प्लेटफॉर्म में कुछ शांति की तलाश कर रहा था, मैंने आपको अभी भी चट्टान पर देखने की उम्मीद नहीं की थी, रिचल कन्वे को बोलती है। और उसके बाद कन्वे बोलता है, आपने सोचा था कि मैं यहाँ रहना चाहता हूँ, अभी 3 महीने नहीं हुआ है। और उसके बाद रिचल चट्टानों पर उस छेद को देखती है और देखने के बाद बोलती है, द ग्रेट कट, वो अच्छा प्रोग्रेस किया है, वो अभी मास्टर बन चुका है द कोर ऑफ द मूव का, और काफी अच्छा भी उपलब्धि भी किया है। केवल 2 महीने में वो लेवल 6 पर पहुंच गया, ये बहुत ही अच्छा बात है। और उसके बाद कन्वे बोलता है, क्या देख रहे हो तुम? और उसके बाद रिचल कन्वे को पूछती है, पत्थर पे जो छेद है क्या ये आपने किया है? और ये सुनने के बाद कन्वे बोलता है, हाँ मैंने इन दिनों में बहुत मेहनत किया है, आपका क्या ख्याल है? और ये सुनने के बाद रिचल डरावनी आंख लेके कन्वे की तरफ देखती है और कन्वे बोलता है, रिचल तुम बहुत ही डरावनी दिख रहे हो। उसके बाद रिचल कन्वे को बोलती है, आप जिलाओ के स्टूडेंट है, कुछ नॉर्मल पीपल नहीं है, आप बहुत ही तरक्की कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि आपने जिलाओ से कुछ खास सीखा है। उसके बाद कन्वे बोलता है, क्या? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मास्टर जिलाओ से तो अच्छा आपका मास्टर जब्बर है। और ये सुनने के बाद रिचल कन्वे की तरफ से मुंह फेर लेती है और बोलती है, तुम गलत। और ये सुनने के बाद कन्वे बोलता है, तुम क्या बोलना चाहती हो? उसके बाद रिचल बोलती है, कंग्यून संप्रदाय के नए स्टूडेंट पुराने चीजों के बारे में काफी कुछ नहीं जानते हैं। जिलाओ 300 साल पहले से एक फेमस मास्टर रहा है और कैंगमैन संप्रदाय में केवल 3 लोग थे जिन लोगों को बेस्ट ऑफ द बेस्ट कहा जाता था। वो लोग है कंग्यूनर, फ्लेम और एक है तुम्हारा मास्टर जिलाओ। 100 साल पहले शैतानों के साथ लड़ाई के दौरान जिलाओ ने खुद दानव संप्रदाय के 3 डेमोन सीड्स के खिलाफ लड़े थे। अब अभी अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कितना मजबूत। ये सब सुनने के बाद भी कन्वे को ये जोक लग रहा है, क्या आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं? वो बूढ़ा आदमी जो नशे में रहता है, कन्वे रिचल को बोलता है। और ये सुनने के बाद रिचल बोलती है, जिलाओ प्रसिद्ध और धन के प्रति उदासीन है, लेकिन वो सभी पुराने प्रियो के लिए जाना जाता है। और कन्वे बोलता है, क्या सच में ऐसा है? लेकिन अगर वो सच में इतना शक्तिशाली है तो फिर मुझे 5 स्तर पर पहुंचने के लिए मदद क्यों नहीं करते? ये मैं ही हूँ जिसने पत्थर के दीवार पे लिखे मैनुअल के मदद से इसे तोड़ा, क्या ये मैं बेवकूफ बन गया हूँ? उसके बाद रिचल सोचने लगती है कि हालांकि मैं सरप्राइज हो गई हूँ कि उसका शक्ति इतना जल्दी बढ़ गई है, लेकिन वो अभी भी मेरे से कमी है। और फिर रिचल कन्वे को बोलती है, मुझे जाना होगा अभी। और फिर कन्वे बोलता है, रिचल मुझे नहीं लगता है कि मुझे ये बोलना चाहिए। फिर रिचल बोलती है, तो मत बोलो। और फिर कन्वे सोचने लगता है कि ये सच में कोई नॉर्मल गन नहीं है। और फिर कन्वे बोलता है, खैर छोड़ो, मैं आपको 1-2 चीजें सिखाने वाला था, लेकिन अब सुनना तो नहीं चाहते हैं। उसके बाद रिचल बोलती है, तुम मुझे सिखाओगी? और उसके बाद कन्वे सोचने लगता है कि वो 2 महीने में कुछ भी हासिल नहीं कर पाया, वो आज रात फिर से यहाँ आया है, क्या वो फिर से डिपर्ट कर सील को इस्तेमाल करना चाहते हैं? तो फिर कन्वे रिचल को पूछता है, क्या आपको नहीं लगता है कि मैं आपको कुछ सिखा सकता हूँ? मैंने अभी देखा कि अब अभी तक 8वीं स्तर तक नहीं पहुंच पाए हैं, जो एक साइलेंट स्टेट है। ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे आप डिपर्ट किलर में मास्टर हो जाए, इसलिए मैं आपका मदद करना चाहता था, क्योंकि आप मुझे सीरियसली लेते ही नहीं हो। खैर छोड़ो, कोई बात नहीं, गुड बाय, गुड नाइट। उसके बाद रिचल बोलती है, क्या आपका मतलब है कि अगर मैं 8वीं स्तर पर नहीं हूँ तब भी मैं इसमें महारत हासिल कर सकता हूँ? और फिर कन्वे बोलता है, हाँ। उसके बाद रिचल सोचती है, मैं सोचा नहीं था कि वो इतना लायर है, मुझे यहाँ पर आना ही नहीं चाहिए था और उसे देखना भी नहीं चाहिए था। और उसके बाद रिचल कन्वे को बोलती है, कन्वे मेरे पास आपके साथ खेलने के लिए समय नहीं है। और ये सुनने के बाद कन्वे बोलता है, रिचल क्या आप शर्त लगाने की हिम्मत करते हैं? और ये सुनने के बाद रिचल बोलती है, क्या कहा आपने? तो गाइस ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है।